कॉलोनी हो या केज सिस्टम हो, हमेशा डव ही क्यों उड़ती है? मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको यहीं से पकड़ लूँ, और ये पकड़ी गई। तो हमेशा डव ही क्यों उड़ती है? हाँ भाई, हमेशा तुम ही क्यों उड़ती हो, बताओ। ये क्या खजाना मिला मुझे साबका फिंच और मौजूदा डव कॉलोनी में। ये जो चौके लगे हुए थे उनके बीच में ये अंडे। सफाई करने चला था मगर यहाँ तो मज़ीद गंदगी हो गई, इतना कुछ संभालेगा कौन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। आज के व्लॉग में मास्टर केज की सफाई होने वाली है, और सफाई ऐसी नहीं, फुल फ्लैश सफाई। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों के कि मास्टर केज की सफाई करके दिखाएं, डव कॉलोनी आपने बनाई है, डव कॉलोनी की सफाई नहीं की। जबकि मैंने डव कॉलोनी वाली वीडियो में बताया था कि मैंने डव कॉलोनी की सफाई क्यों नहीं की, लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए अभी जो है आज डव कॉलोनी की भी सफाई होगी और पूरे मास्टर केज की सफाई होगी। किस तरह से होगी पूरा व्लॉग इस हवाले से, क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं सफाई के लिए, और सफाई के बाद कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस है जिस पर कि हमने अमल करना है। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हुए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और लगे हाथों इस वीडियो को लाइक भी कर लें। जी दोस्तों, तो एक नज़र हो जाए मास्टर केज पर। बहुत ज़्यादा फ्लोर पर गंदगी हो रही है। वैसे तो मैं डेली इसमें झाड़ू लगा कर इसको पानी धोता रहता हूँ, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो है सफाई नहीं की। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो गई है। प्लस ये जो जगह ये मुर्गियों के लिए, यहाँ पर मिट्टी वगैरह रहती है, तो ये जगह ऐसी रहेगी। बाकी ये सारी जगह जो है फ्लोर पूरा साफ़ होगा। और डायमंड डव की जो हमने न्यू कॉलोनी बनाई थी, वो जो फिंचेस का जितना ही जो बुर वगैरह था कंगनी का, वो सारे का सारा नीचे था। इसका नेस्टिंग मटेरियल जो फिंचेस का था वो भी था, तो वो मैंने साफ इसलिए नहीं किया था, आप लोगों को बताया था ताकि डायमंड डव जो है अपना घोंसला वगैरह भी बना सके, जो उसके तिनके वगैरह फिंचेस की कॉलोनी में से जो हमने नेस्टिंग मटेरियल निकाला था। प्लस आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो फ्लोर हो जाता है बहुत ज़्यादा ठंडा। आप डायमंड डव तो इस तरह का दाना इस्तेमाल नहीं करती, जिसकी वजह से सारा जो है फ्लोर कवर हो सके। इस तरह फिंचेस की जो कंगनी का छिलका होता है उससे फ्लोर कवर हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये जगह सारी साफ नहीं की। लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे सफाई के हवाले से कि डायमंड डव की कॉलोनी साफ करें, साथ मास्टर केज की सफाई की वीडियो बनाएं। तो आज जो है मुकम्मल सफाई होनी है। और प्लस ये जो आप लोग बहुत सारी लकड़ें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं फिंच कॉलोनी के ऊपर, ये वाली भी सारी सफाई, यानी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मास्टर केज से बिल्कुल निकल जाएंगी। सफाई करते हैं तो इसी के साथ साथ जो हम लोग इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपने मास्टर केज को रेनोवेट भी करते हैं। जैसे ये वाली दीवार है आप लोगों को नज़र आ रही है पीछे, सारे के सारे ब्लॉक्स हैं इसमें, तो हो सकता है कि इसको भी जो है कलर वगैरह करूँ, लेकिन आज नहीं, ये किसी और वीडियो में करूँगा, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा काम करना भी सही नहीं है सेहत के। एक सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बर्ड्स हॉबी में। जब भी अपने बर्ड्स के केज साफ़ करें, ये बर्ड एवरी साफ़ करें, तो फेस मास्क का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है, बहुत लाजमी करें। इस वीडियो में आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। तो आपने जब भी अपने बर्ड्स का केज साफ़ करना है, बर्ड एवरी साफ़ करनी है, तो फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, जो आपको इसकी डस्ट और जो भी बर्ड्स की कफ वगैरह होती है उससे बचा के रखती है। तो फेस मास्क का इस्तेमाल मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो मैं शुरुआत करने वाला हूँ, ये जो पूरा जो हमारी साबका फिंच कॉलोनी और अभी की डव कॉलोनी है, डव कॉलोनी के ऊपर जितनी भी पुरानी लकड़ें वगैरह सब पड़ी हुई, ये केज बनाने के लिए लकड़ें रखी हुई थी, ये सारी चीज़ें, लकड़ें, जालियाँ वगैरह, पुराने कुछ पिंजरों के कवर और जो कुछ भी टूटा हुआ सामान, सब कुछ ये सब निकालने वाला हूँ। इस सबको मास्टर केज से निकालने वाला हूँ। ये केज पड़ा हुआ हो सकता है इसको दीवारें फिक्स कर दूंगा या इसको भी बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। तो फालतू चीज़ें जितनी भी पड़ी हैं ये सब के सब मास्टर केज से निकालता हूँ सबसे पहले, और फिर दूसरे नंबर पर करेंगे अपनी डायमंड डव कॉलोनी की सफाई, और फिर अपना ये फ्लोर मास्टर केज किस तरह से मैं साफ़ करता हूँ, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी चीज़ें सफाई के बाद इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जिससे परिंदे जो है जरासीम कीड़े मकोड़ों से बचे रहें। तो सब कुछ आपको डिटेल से दिखाने वाला हूँ। तो ये सारी लकड़ियाँ जो हमारे पास पहले मुर्गियों का पिंजरा था, मास्टर केज से पहले बड़ा पिंजरा बनाया था, उसकी सारी लकड़ियाँ, तो आज इनको मैं मुकम्मल बाहर निकालने वाला हूँ। बाहर निकाल के इनको साफ़ वगैरह करेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन सी लकड़ें हैं। यानी ये बात का प्रोसेस है कि दोबारा यहाँ पिंजरा बनाना है, लेकिन अभी क्या है कि इसको सबको बाहर निकालना है, जो भी ऊपर ये कचरा वगैरह पड़ा है, ताकि मास्टर केज हमारा एक दफ़ा पूरी तरह से साफ़ हो जाए। जल्दी फोकस करो, छोटे छोटे चूहे हमारे मास्टर केज में जो कि बहुत तेज से कूद रहे हैं,
अगर मुर्गियों की नज़र पड़ी तो ज़रूर मुर्गियों की खुराक बनेंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि लकड़ियाँ जमा थी और छोटे चूहे, हर मास्टर गेज की मुसीबत है ये छोटे चूहे, और इन छोटे चूहों को देखकर मेरा कैमरामैन भाग गया यहाँ से। बहरहाल सफाई करनी है, ये वाली कुछ लकड़ियाँ भी निकाली हैं मैंने और एक बल्ब भी तोड़ा है। बाकी ऊपर का नज़ारा देखें तो बहुत ज़्यादा गंदगी है यार, और चूहे अभी यहाँ फुदक रहे हैं। छोटे साइज़ वाले चूहे बहुत बड़ी मुसीबत होती है, ख़ास तौर पे जो भी परिंदे वाले होते हैं। नज़र आया होगा शायद आप लोगों को भी, यहाँ से भाग कर गया, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ये गंदगी वगैरह ना ही हो तो बेहतर है। मगर अभी और जगह नहीं थी मेरे पास, जिस वजह सब जमा था, चिपकलियाँ, चूहे वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पर, तो इसलिए सफाई हो रही है। और ये गंदगी जो नज़र आ रही है ना, रात को मुर्गियाँ इसकी यहाँ बैठती हैं इस जगह पर, तो उनकी सारी बीठे वगैरह, तो इंशाल्लाह मुकम्मल सफाई कर दूँगा। और ये सारी की सारी लकड़ें निकालना जो है एक मुश्किल काम है, काम काफ़ी ज़्यादा आज के दिन में, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा खासा मौसम ठंड हो रहा था, यानी कि सर्दी की तरफ चला था, मगर फिर से अचानक से गर्मी शुरू हो गई है। सोचा था आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगा कि विंटर केयर किस तरह से करनी है बर्ड्स की, मगर मुझे नहीं लग रहा कि वेदर का इस तरह कोई मूड है कि हम ऐसी वीडियो बनाएं। बहरहाल ये सारी लकड़ें मैं उतार लूँ तो फिर अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। इनका करना है क्या ये भी बताता हूँ। जितना भी गंद था ऊपर, लकड़ियाँ वगैरह जो भी चीज़ें सब हट गए। तो अभी थोड़ा सा लूँगा सांस, उसके बाद फिर देखता हूँ कि इनको सबसे पहले ठिकाने लगाने, जितनी भी लकड़ियाँ हैं इन लकड़ियों को ठिकाना लगाने के बाद सफाई का काम दोबारा शुरू करूँगा। सफाई करने चला था मगर यहाँ तो मज़ीद गंदगी हो गई, इतना कुछ संभालेगा कौन। मगर सफाई से पहले गंदगी तो होती है, तो ये पूरी सफाई, लकड़ें बाहर जोड़नी है, डब कॉलोनी की सफाई होगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता करता रहता हूँ। सबसे पहले तो सारा सामान जो है अभी मैं बाहर निकालने वाला हूँ यहाँ से। तो दोस्तों बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया कि इन लकड़ों का करूँ क्या। इन लकड़ों को मैं बाहर नहीं शिफ्ट करने वाला, क्योंकि बाहर जो है फैमिली बैठती है, सेटिंग वगैरह का एरिया है, तो गंदगी मैं बाहर नहीं करना चाह रहा। गंदगी से मुराद है फालतू चीज़ें, तो इनको मैं अभी बस्ती जो है वहाँ सामने उस जगह पर जोड़ के रखूँगा, क्योंकि 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के बाद इंशाल्लाह, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाली जो पूरी दीवार है, इस दीवार को मैंने कलर करना है, प्लास्टर करना है, जो भी मतलब इसको साफ करने की कोशिश करूँगा, रेनोवेट करेंगे, खेत को साफ करके फिर इन लकड़ों को इस्तेमाल करूँगा, इनके दोबारा बनाऊँगा पिंजरे। जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि पिंजरे जो है लोहे के बनेंगे, मगर अभी थोड़ा सा टाइम है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, तो इसलिए मेरे पास एक चीज़ अवेलेबल है। इन्हीं लकड़ों का कुछ गुजारे लाइक पिंजरा बनाएंगे, ताकि मुर्गियों जो है ना फ्लोर वगैरह गंदा करना छोड़ दें। तो अभी जल्दी से इन सब लकड़ियों को मैं उस कोने में जोड़ लेता हूँ और सफाई करके फिर जो है कल और परसों के दिन में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2 दिन के लिए ये वाले सारी की सारी लकड़ियाँ यहाँ पर हैं। 2 दिन के बाद ये लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और मुर्गियाँ जो हैं बाहर चली गई हैं। मुर्गियाँ बाहर कैसे गई हैं ये नहीं पता। इन लकड़ियों को याद रखने के बाद सबसे पहले 2 दिन मुर्गियाँ बाहर हैं, इनको जो है ना अंदर करना है। ये सारी की सारी लकड़ियाँ इसी तरह यहाँ पर मैं जोड़ूंगा और इन 2 मुर्गियों को जो है मैं बाहर से ले आऊँ। ये पिंजरे की दीवार के साथ हैंग कर देता है। बहुत सारी चीज़ें खड़ी है, बहुत टाइम हो गया, मास्टर की सफाई नहीं की थी। तो मुर्गियाँ अब सबसे पहले इन दोनों मुर्गियों को मैं अंदर करूँ। चलो बेटा अंदर जाओ, उधर नहीं इधर, शाबाश, चलो 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 चलो।
तो लकड़े हो गई है सारी क्लियर, यहाँ से सारी की सारी लकड़े वगैरह जो सामान है सब हटा दिए। ये सारे खेत को जो है ना मैं लगा लूँ दीवार पर। उसके बाद फिर 10 कॉलोनी की सफाई की तरफ चलेंगे और फिर जो है हम अपने फ्लोर को, मास्टर केस की फ्लोर को धोएंगे। तो इसको मैं यहाँ पर बता सकता हूँ ऐसे। ये आ गए यहाँ पर। तो अभी टाइम आ गया है डब कॉलोनी की सफाई का, लेकिन डब कॉलोनी की सफाई में हथौड़ी का क्या काम। अभी अंदर चलता हूँ डब कॉलोनी में और आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले हथौड़ी का मकसद और फिर डब कॉलोनी को मुकम्मल क्लीन करने वाला हूँ। तो दोस्तों सफाई में डब कॉलोनी में इस हथौड़ी का क्या काम है। इस हथौड़ी का काम ये है कि ये जो नीचे बने हुए फिंचेस के लिए बेसिकली ये मैंने बनाए थे सबसे पहले कबूतरों के घोंसले की जगह प्रॉपर ऊपर पूरी ऊपर तक बनाई थी, मगर फिर कबूतर ख़त्म किए, फिंचेस छोड़ी। फिंचेस के लिए मैंने इसलिए रहने दिया ताकि जो बच्चे वगैरह फिंचेस के निकल रहे हैं वो इसके नीचे घुस के बैठ रहे हैं। मगर डायमंड डब को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये चौके जो बॉक्स बने हुए हैं इनको मैं निकालने वाला हूँ और गलत हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चोट वाले हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरे हाथ के इस्तेमाल से ये एक बार भी निकल गया। अगर एक भी इस तरह मारने से अच्छा कोशिश ये कर रहा हूँ कि टूटे ना निकले, क्योंकि कच्चा सीमेंट से लगा हुआ है। ये निकल गया एक भी तो सारे खुद ब खुद ही निकलने लग जाएंगे इस तरह से। ये वाला काम जो है बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो गया। इससे क्या है कि फिंच कॉलोनी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो सकती है हमारी, सॉरी डब कॉलोनी। असल में आदत हो गई है ना फिंच कॉलोनी का नाम ले लेकर। तो ये वाले निकल गए। तो इसके बाद फिर जो है किस तरह से क्लीन करना है। ये बेसिकली है कि नीचे सिर्फ और सिर्फ कंगनी का छिलका ही था और डायमंड डब में मिक्स दाने में सिर्फ बाजरा छोड़ा, बाकी तो सब खा गई। बहरहाल इसकी मैं सफाई शुरू करता हूँ। ये क्या खजाना मिला मुझे साबका फिंच और मौजूदा डब कॉलोनी में। ये जो चौके लगे हुए थे उनके बीच में ये अंडे चिपकली गए हैं। जी हाँ, यही थी जो मेरी फिंच कॉलोनी को नुकसान पहुँचा रही थी और फिंच ब्रीडर कॉलोनी में लेजर्ड ब्रीडर कॉलोनी बनी हुई थी। तो ये अंडे भी तकरीबन बच्चे निकल के भाग चुके हैं। बहरहाल सफाई हो रही है तो इंशाल्लाह ये वाला मसला भी जो है हल हो जाएगा। सारे चौके और दाने पानी के बर्तन निकालने हैं पहले तो बाहर। इनको क्या हुआ है मैडम, ठीक तो हैं आप? ऊपर जाएं, यहाँ पर ये सारे जाएंगे बर्तन। छोटा दरवाज़ा खोलना, बड़ा नहीं। पानी का बर्तन, दाने का बर्तन और फिर ये सारे के सारे ये भी बाहर जाएंगे वन बाय वन। डब कॉलोनी से सामान निकालने के दौरान जो चीज़ें मैं निकाल रहा था उसी दौरान एक डब उड़कर आ गई बाहर। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमेशा डब ही क्यों उड़ती है। तो ये इस डब से हम पूछेंगे कि हमेशा कॉलोनी हो या केज सिस्टम हो, हमेशा डब ही क्यों उड़ती है। मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको यहीं से पकड़ लूँ और ये पकड़ी गई। तो हमेशा डब ही क्यों उड़ती है। हाँ भाई, हमेशा तुम ही क्यों उड़ती हो बताओ। इसको छोड़ता हूँ कॉलोनी के अंदर वापस। वैसे फीमेल है और घोंसला वगैरह इसने मुकम्मल बना लिया है। अभी टाइम है डब कॉलोनी को बिल्कुल अच्छे से साफ़ करने का। सफाई से पहले हमारी डब कॉलोनी कुछ ऐसी दिख रही है और सफाई के बाद हमारी डब कॉलोनी हो गई कुछ ऐसी, एकदम क्लीन चकाचक। मगर अब इसमें एक मेरा ख़र्चा बढ़ गया कि मुझे चावल का छिलका लाकर डालना पड़ेगा जब सर्दी का मौसम स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जब सर्दी के विंटर केयर के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और तभी मैं डालूँगा। अभी मैं फ्लोर पर कुछ भी नहीं डालने वाला। किस लिए चावल का छिलका ज़रूरी है और क्यों डालते हैं तो वो ये तब हम शेयर करेंगे जब हम वीडियो बनाएंगे विंटर केयर पर। मगर अब और सूरत हाल क्या है कि डब कॉलोनी तो हो गई साफ़, मगर मास्टर केज का फ्लोर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो अब इसकी बारी आ रही है। मगर इससे पहले ये पिंजरे भी तो मास्टर केज में है। जब सफाई चल रही है तो इन पिंजरों की भी सफाई करनी है। इनकी ट्रेस वगैरह सारी निकाल के बिल्कुल क्लीन करता हूँ। ट्रेस क्लीन करने के बाद फिर जो है फ्लोर की तरफ आऊँगा। तो मास्टर केज बनने के बाद तकरीबन पहली बार इतनी बारीकी से जो है सफाई हो रही है। बारीकी से मुराद मुकम्मल वैसे सफाई होती रहती है, कभी पिंजरे साफ़ होते हैं, कभी फ्लोर साफ़ होता है, लेकिन इकट्ठी सफाई एकदम से बिल्कुल क्लीन मुकम्मल मास्टर केज बनने के बाद पहली बार हो रही है। तो इसलिए आज की वीडियो भी थोड़ी सी लंबी है, ब्लॉग की, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ये ट्रे काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, मेरा इरादा है इंशाल्लाह इन पिंजरों की सारी ट्रे चेंज करने का।
ये पिंजरा हो गया पूरा साफ। अगले पिंजरे की बारी है। सबसे ऊपर बजरी है, उन्होंने माशाल्लाह से बच्चे भी निकाले हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग शेयर करने। अगर पहले इनकी सबकी मैं सफाई कर लूँ मुकम्मल। अच्छा, इस पिंजरे का फ़ायदा ये है कि इसकी ट्रे नीचे है, जाली ऊपर है, तो परिंदा जो है गंदगी से बचा रहता है। सारी सफाई हो गई, यानी कि केजेस की, कॉलोनीज़ की, सबकी सफाई हो गई। डब कॉलोनी के ऊपर से, डब कॉलोनी अंदर से भी साफ़ हो गई। हाथ भी काफ़ी गंदे हो गए और मुझे कभी कभी याद आता है कि यार हाथ पे पट्टी ही बंधी हुई है, मगर क्या कि सफाई ज़रूरी थी। अब बारी है इस पूरे फ्लोर की। ये जो फैला हुआ है मुकम्मल, इस कोने से, यहीं से जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस जगह से मैं सफाई करना शुरू करूँगा और ले जाते हुए झाड़ू वहाँ पर इकट्ठा करूँगा सारा। झाड़ू लगाने के बाद, सारी गंदगी साफ़ करने के बाद फिर इसको पानी से धोएंगे और फिर जाकर हमारा मास्टर केज बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये वाले जो मुर्गियों के बर्तन हैं, फीड पॉट जो हैं, ये भी मैं उतारने वाला हूँ, क्योंकि इनकी जो लोहे की तार से मैंने बांधा था काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो अभी जो है इनकी तार भी चेंज करनी है। इस वजह से जो है मेरा मास्टर केज का ऊपर से जो ग्रीन नेट है ये भी फट रहा है, तो ग्रीन नेट भी इंशाल्लाह रिपेयर करना है। मगर पहले मैं ये उतार लेता हूँ और फिर यहाँ से सफाई करना शुरू करता हूँ मुकम्मल। बारी आ गई है मास्टर केज के फ्लोर की सफाई की। झाड़ू लगाना है, मगर पहले वो जो दूर पड़े आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही है ना, चौके वगैरह जो डब कॉलोनी से निकाले हैं, उनको मैं बाहर फेंकूँगा, यानी बाहर शिफ्ट करूँगा। पहले से कुछ ब्लॉक वगैरह पड़े हैं उनके पास, और फिर जो है यहाँ से मुकम्मल सफाई की बारी है। इस चीज़ के बारे में तो मैं भूल ही गया था कि मैंने तोड़ा है एक अदद बल्ब, जिसको कि अलग करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, यहाँ पे सारे शीशे हैं, तो ये वाला कचरा जो है मैं अलग से उठा लेता हूँ पहले, क्योंकि बाकी ये जितने भी आपको नज़र आ रहा है ना, इसका मैं यूज़ करूँगा कंपोस्ट बनाने में, पौधों के लिए, पौधों की खाद बनाने के लिए, सारी की सारी मुर्गियों की बीटें। तो उसमें से जो ये शीशे हैं ये हटाना बहुत ज़रूरी है, तो इनको सबसे पहले साफ़ करके फिर झाड़ू का काम शुरू करते हैं। लगाने के लिए मास्टर केज से हमेशा मुझे दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो झाड़ू, ऐसी बात है, झाड़ू लगाने झाड़ू चाहिए होगा। दूसरा है स्क्रैपर, क्योंकि जो गंदगी कचरा वगैरह चिपका होता है तो वो मैं ये स्क्रैपर की मदद से हटाता हूँ। जब सफाई चल रही थी, झाड़ू लगा रहा था, तो मोबाइल ने दे दिया धोखा। बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गया मोबाइल, जिस वजह से मोबाइल हो गया था बंद, मगर सफाई हो गई है मुकम्मल। और अब बारी है यहाँ से इसको पानी से धोने की। तो पानी लेकर आता हूँ और इसको जो है पानी से हम वॉश करना शुरू करते हैं। झाड़ू लगा था, इधर से उस तरफ गया था, और पानी उधर से इस तरफ चलाते हुए लाऊंगा, क्योंकि हमारा सीवरेज का पाइप बिल्कुल इस कॉर्नर पे जहाँ पे वो ब्लॉक पड़ा है। सेकंड, कि जो भी गंदगी थी, यानी बीठे वगैरह, मट्टी, गंद जो भी था, वो सारे का सारा डम होता है इस जगह पर। और महीने 1.5 महीने के बाद यहाँ से मैं उठाता हूँ, क्योंकि मुर्गियाँ यहाँ पर घूमती रहती हैं। एक तो अपने पंजे वगैरह मारती हैं, जो भी दाना वगैरह एक्स्ट्रा होता है वो चुन लेती हैं, और मिट्टी में खेलती रहती हैं। थोड़ी सी जगह, कच्ची जगह मुर्गियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो महीने 1.5 महीने के बाद मैं आधी गंदगी उठवा कर फेंकवा देता हूँ, और फिर जो दोबारा जमा होती रहती है। तो इस तरह से हमारा साइकिल चलता है। तो यहाँ पर सारा गंदगी आ गई है, फ्लोर पूरी तरह से साफ़ हो गया। तो अब इसको पानी से वॉश करना शुरू करता हूँ।
फर्श को धोने के लिए, पूरे फ्लोर को धोने के लिए। मुर्गियाँ प्यासी थी, वजह क्या है कि आज सुबह से सफाई काम चल रहा था, उनको सही से पानी दे सका, जिस वजह से पानी डालती ये फौरन चाहिए पानी पीने के लिए, और ये पानी ये पीने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले इनको डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि पानी भी ना पिए। नहीं ये पीना पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है ये। मास्टर केज मुकम्मल क्लीन हो चुका है। डायमंड डव की कॉलोनी देखें तो बिल्कुल साफ़, और मास्टर केज का फ्लोर, डायमंड डव की कॉलोनी के ऊपर का छत, सारे छोटे पिंजरे मुकम्मल क्लीन साफ़ हो चुके हैं। मगर अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। पानी से धोए, वेट करूँगा पानी खुश्क होने का। धूप लग रही है, जल्दी ये पानी खुश्क हो जाएगा। जब तक पानी खुश्क होता है मैं भी नहाकर फ्रेश हो जाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया सफाई के दौरान, तो मैं भी नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अभी कुछ थोड़ा सा काम बाकी है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि क्लीनिंग के बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो छोटे कीड़े होते हैं, चूंटियाँ वगैरह, बाकी छोटे मोटे जो भी कीड़े वगैरह होते हैं, उनसे और जरासीम से परिंदे बचे रहें। ख़ास तौर पर इस तरह का बड़ा केज जब होता है तो इसको इंतज़ार करता हूँ मैं, ये खुश्क होता है। जब तक मैं नहा के आता हूँ, खाना खाता हूँ, लंच का टाइम भी है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये खुश्क हो जाएगा और फिर आगे का जो हमारा अमल है वो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। जी दोस्तों, नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ मैं। अभी लंच भी कर आया हूँ और अभी वापस आ चुका हूँ अपने मास्टर केज में। और हमारा मास्टर केज भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी कोने में साफ़ सुथरा हो चुका है। तो अभी आ गया है उस काम की बारी जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था, जो कि बहुत ज़रूरी है। यानी कि सफाई के बाद हमें मास्टर केज में या बर्ड्स के केज में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, तो वो ये आप लोग अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। जी हाँ, ये कूपेक्स पाउडर है, अलग अलग ब्रांड के नाम से आता है, टाइगर, मोर्टीन वगैरह बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं। तो इनको जो है हम अपने परिंदों पर, अपने मास्टर केज में, अपने छोटे केज में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका परिंदों पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर तरह के कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, जुएँ वगैरह हर चीज़ का खात्मा करता है। तो इस्तेमाल किस तरह से करना है कि इसको आपने खोल कर ख़ास तौर पे कोने वाली जगहों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। इस तरह से मैं पूरे मास्टर केज में छिड़क रहा हूँ और साथ साथ मैं इसको डव कॉलोनी के अंदर भी छिड़कने वाला हूँ। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं एक बार फिर से बताता चलूँ, इंशाल्लाह एक बार डिटेल से ही वीडियो आएगी इसके ऊपर कूपेक्स पाउडर के इस्तेमाल पर, कि परिंदों पर हम कूपेक्स पाउडर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ पर हम डिटेल से एक वीडियो देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में अगर मैं डिटेल पर गया तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी इसको मैं डायमंड डव की अपनी कॉलोनी में भी जो है अच्छी तरह से छिड़क लेता हूँ। तो जिस तरह से मैं छिड़क रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से। तो इस तरह क्या होता है, कोने खांचे में लगाने से जितने भी कोने शोने सब जगह पर जो भी कीड़े वगैरह बनते हैं वो नहीं बन पाते। कूपेक्स पाउडर के अलावा एक और चीज़, चूने का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। यानी कि चूने को आपने अपने मास्टर केज के या पिंजरे की जो भी दीवारें वगैरह है उस पर गीला करके चूना इस्तेमाल कर सकते हैं, या खुश चूना भी अच्छी तरह से छिड़क सकते हैं। उससे भी क्या है कि जरासीम वगैरह जो है मर जाते हैं। ओके जी, तो आज के व्लॉग को यहाँ इख्तिताम पजीर करते हैं। कूपेक्स पाउडर भी छिड़क दिया, सफाई कर दी मुकम्मल पूरे मास्टर केज की। अब बारी है अपने परिंदों को दाना पानी करूँगा। लेकिन आज के इस ब्लॉग से मुझे आप लोग इजाज़त उम्मीद करता हूँ। चैनल आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को जाते जाते दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर करते जाएँ, ताकि हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है जल्द से जल्द ग्रो हो सके और यूट्यूब फैमिली हमारी मज़ीद बड़ी हो सके। तो आज के इस ब्लॉग से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग, किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।